नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने नेक्स्ट एग्ज़ाम का कंडक्शन के लिए उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था और उसके खिलाफ बहुत सारे बच्चों ने ये पिटीशन डाला था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम का डेट या तो पोस्टपोन कर दिया जाए या तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है 2019 बैच से ना हो करके बल्कि जो अभी करंट में नए बैच आ रहे हैं यानी कि 2023 नेक्स्ट एग्ज़ाम लेना स्टार्ट हो। क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है अभी नीट का एग्ज़ाम होता है तो उनको नीट का एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको ये डिसाइड करना होता है कि मतलब उनको एमबीबीएस में जाना है या बीयूएमएस में जाना है, बीएचएमएस में जाना है, बीएमएस में जाना है, तो वो पहले से उनको मालूम रहेगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है हमारा होने वाला है। तो वहाँ से अगर वो रेडी रहेंगे कि हम अगर बीएएमएस में जा रहे हैं या फिर एनसीआईएसएम का जो हमारा आयुष कोर्सेज़ है, अगर उसमें हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए सभी बच्चों ने पिटीशन डाला था कि ये जो है 2024 बैच से लागू हो, 2024 के बच्चे जो आएँगे, उनसे लागू हो। ना कि हम ऑलरेडी जो बच्चे अभी 2019 बैच में हैं, उनसे लागू ना हो, ऐसा उनका पिटीशन दिया गया था। तो उसी का जजमेंट आया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 रिक्वायर एन एग्जामिनेशन टू बी नोन एज़ नेशनल एग्जिट टेस्ट, जैसा कि इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। तो यहाँ पे लिखा है कि द पिटिशनर हू आर प्रेज़ेंटली परस्यूइंग देयर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड surgery and Bachelor of Unani Medicine and Surgery courses seek a declaration that this requirement would not apply to them as they joined their BAMS and BUMS courses before section was brought into force 11 June 2021। तो जो भी बच्चे ने पिटीशन डाला था, इसमें यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो बच्चे 2018 बैच के हैं, जो जिनका इंटर्नशिप जो है कंप्लीट हो चुका है अभी, यानी कि 2023 में या फिर 2024 के मार्च महीने से पहले अगर उनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है, तो उनको देने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो पिटीशन डाला गया था, ये उन्हीं बच्चों के द्वारा मैक्सिमम डाला गया था, तो उनके लिए जजमेंट आया था। तो उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। आगे इन्होंने ये बताया कि it cannot therefore be said that the provision was made retrospectively applicable to the petitioner। और कंक्लूजन में इन्होंने लिखा कि none of the ground urged to by the petitioner is therefore found to be substantial। The plea of the petitioner that they should not be subjected to the requirement of undertaking and clearing the next before they are granted a license to practice and have themselves registered at Ayurvedic medicine and Unani, therefore necessarily to fail। तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिख दिया कि बाकी जितने भी पिटिशनर हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो अभी 2019 के बच्चे हैं या 2020 के बच्चे हैं, उन बच्चों का जो पिटीशन था वो खारिज कर दिया गया है, क्योंकि उनको जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है देना ही पड़ेगा अगर उनको प्रैक्टिस करना है। हालाँकि इसके लिए अभी पूरी तरह से क्लैरिफ़िकेशन नहीं आया है कि मतलब एग्ज़ाम जो है कब से होने वाला है, किस बैच से कन्फ़र्म होने वाला है। ये बस इन्होंने एक नोटिफ़िकेशन दिया था कि एग्ज़ाम का इस तरह से पैटर्न होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम को देना होगा। अभी ये जो है नोटिफ़िकेशन जो एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे आएगी, जब आएगी तो मैं आपको बता दूँगा। उसके लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने ये लिखा कि they were admitted to be said courses in 21 August after having cleared the NEET UG and the state entrance examination। तो ये जो पिटीशन है, नेक्स्ट अभी पिटीशन जो है ये 2021 के बच्चों के द्वारा डाला गया था। तो द ड्यूरेशन ऑफ बीएमएस कोर्स जो है वो बताया कि पिटिशनर का 4 एंड हाफ ईयर था फॉलोड बाय 12 मंथ इंटर्नशिप। और बीएएमएस, बीओएमएस प्रोग्राम वर एट द टाइम व्हेन द पिटिशनर वर एनरोल्ड। तो ये सभी पिटिशनर के बारे में जानकारी है कि कौन-कौन किस बैच के पिटिशनर ने डाला था। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जिसको एग्ज़ाम नहीं देना था वो 18 बैच वाले बच्चों का पिटिशन था, जबकि ये जो है पिटिशन ये 2021 के बच्चों ने पिटिशन डाला था। उनका यहाँ पे पूरी तरह उनका डिटेल मेंशन किया गया है। बाद में यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अ it cannot therefore be disputed that the IMCC Act did not require a BAMS, BUMS graduate to undertake any further examination before being eligible for enrollment on the state register so as to entitle
her or him to practice any Ayurvedic or यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर। बाकी बाद में इन्होंने 6th पॉइंट में बताया कि द डिस्प्यूट इन दिस केस रिलेट्स टू सेक्शन 15 ऑफ द एनसीआईएसएम एक्ट सबसेक्शन देयरफॉर स्टेट दैट अ कॉमन फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन to be known as a national exit test and shall be held for granting of license to practice as medical practitioner Unani and Ayurvedic medicine and for enrollment in the state purpose। तो ये नेक्स्ट एग्ज़ाम को देना यहाँ पे इन्होंने अनिवार्य माना है। अगर आपको लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये डिस्प्यूट को खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो देना ही पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पिटीशन इन बच्चों के द्वारा डाली गई थी, जो 2021 के बच्चे हैं और 2018 के बच्चों के द्वारा और 2019 के बच्चों के द्वारा डाला गया था। तो ये पिटीशन के अनुसार आप ये क्लैरिफ़ाई नहीं कर सकते हैं कि मतलब हमारा एग्ज़ाम जो है 2019 के बच्चों से ही होगा। ऐसा आप कन्फर्मेशन नहीं बता सकते, जब तक कि एनसीआईएसएम का पूरी तरह से डिटेल उनके वेबसाइट पे नहीं आता है, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है कि नहीं होने वाला है, किस बैच से होगा, किस बैच से नहीं होगा। मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम जो है वो 2019 के बच्चों से होने वाला है, क्योंकि उस समय एक नोटिफ़िकेशन में बताया गया था कि जिन बच्चों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है 24 में फ़रवरी से पहले, तो उनको नहीं देना है। इस तरह का एक नोटिफ़िकेशन आया था और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5th पॉइंट में, तो ऑन 20 सितंबर 2020 द एनसीआईएसएम एक्ट वाज़ एनैक्टेड एंड इट वाज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट 21 सितंबर 2020। ये तो गैजेट के बारे में बताया है कि प्रोविजन टू सेक्शन 13 ऑफ द एनसीआईएसएम एक्ट प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट डेट कुड बी डिटेल्ड। और यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार आप जो है एनसीआईएसएम को ईमेल कर सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये सभी। अगर एनसीआईएसएम आपको डिटेल में अगर रिप्लाई करता है, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम का क्या-क्या जो भी चीज़ें हैं उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसकी सिलेबस क्या रहेगी, ये सभी चीज़ें। और द पिटिशनर आर एग्रीड एट सेक्शन 15 बीइंग मेड एप्लीकेबल टू देम बाय ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 15 द पिटिशनर would have to undergo the next before being entitled to practice as BMS BUMS practitioner and before being entitled to enrollment in the state register or national register for BAMS and BUMS as a practitioner। तो जिन्होंने पिटीशन डाला है उनको बताया गया है कि आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। द केस दैट द पिटिशनर सीक टू सेट अप इज़ दैट एज़ द आईएमसीसी एक्ट व्हिच वाज़ इन फोर्स on the date when the petitioner enrolled in their BAMS BUMS did not envisages the requirement of any intervening examination having to be undertaken between the acquisition by them and their degree जो BAMS BUMS है and their registration is as a licensed Ayurvedic or Unani medical practitioner requirement of clearing NEET which was creature of the later date could not be thrust on them। जो मतलब कि इन्होंने पहले बताया है कि जो बच्चों का एग्ज़ाम इंटर्नशिप जो स्पेसिफाइड डेट था उससे पहले कंप्लीट हुआ है उनको नहीं देना है, बाकी उसके बाद जो हुआ है उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफ़ाई कर दिया कि एग्ज़ाम जो है वो मतलब कि उस स्पेसिफाइड डेट में 2024 फरवरी से पहले डेट में उनका अगर कंप्लीट हुआ है तो उनको तो कंफर्म नहीं देना है। बाकी अभी जो बच्चे 2019 बैच के हैं, 2020 बैच के हैं, उनको उनके मन में ये ज़रूर एक डाउट है कि हमें एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है। तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम का अभी पूरी तरह से अपडेट हम नहीं बता सकते हैं कि कब होगा और किन बैच को देना है, क्योंकि एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है। जब तक एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे वहाँ पे नोटिफ़िकेशन के रूप में वो क्लैरिफ़ाई नहीं करते हैं, तब तक आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब वो क्लैरिफ़ाई कर देंगे, तब जाकर के आप जो है नेक्स्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो की जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।